हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका पहचान क्या होता है? या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कोई भी सेंटेंस के बाद ये शब्द रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, यानी वर्ब से ऐसी क्रिया जो कि पता चलता है कि जो काम भूतकाल में यानी पास्ट में आरंभ हुआ था लेकिन अभी अभी वो समाप्त हुआ है, जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप केवल स्ट्रक्चर को अगर याद रखते हो तो आपको पूरा समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में देखिए कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। पहले सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा? सब्जेक्ट यानी कर्ता, और सब्जेक्ट के साथ उसके बाद हैज़ या तो फिर हैव लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हैज़ लगेगा, और अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हैव लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ आई देखिए सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव का यूज़ होगा। आई हैव ईटेन, ईटेन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मैंने खाया है। मैंने खाया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। देखिए ये ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए ही के साथ देखिए ये ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ का यूज़ हुआ और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। वह गया है, वह गया है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैज़ वर्कड, शी के साथ देखिए हैज़ का यूज़ हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसने काम किया है, उसने काम किया है। क्लियर हो गया बच्चों? आप क्या कीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर हम दिए हैं इसको अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, इसको समझने का यही एकदम आसान ट्रिक है कि इसका स्ट्रक्चर को आपको याद रखने होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हैज़ लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम हैव लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। एकदम आसान है। अब बच्चों आपको पढ़ाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल।
इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। जो काम पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, जो एकदम ही आसान है। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, काम करने वाला। और उसके साथ हेड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसमें देखिए सबसे आसान इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड का ही यूज़ होगा। ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, जो भी है सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ ही हैड का ही प्रयोग होगा। ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एग्जाम्पल, he had slept। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? वह सो चुका था, वह सो चुका था। यहाँ पर देखिए एकदम आसान, सब्जेक्ट ही क्या है? सब्जेक्ट है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज़ हो गया है और यहाँ स्लेप्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं हम। he had gone। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट, उसके साथ हैड का यूज़ हुआ है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह जा चुका था, इसका हिंदी होगा वह जा चुका था। अगर इसको आपको नेगेटिव वाक्य में करना है सेंटेंस में कि वह नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट गॉन। ठीक है। यानी थर्ड में नॉट का यूज़ हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैड सीन। आई हैड सीन। देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज़ हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं देख चुका था, मैं देख चुका था। ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। इसकी पहचान क्या है? देखिए एकदम आसान ट्रिक, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कोई भी सेंटेंस के अंत में ये रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए जो कि एकदम आसान है। सब्जेक्ट पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, कर्ता, उसके साथ विल अथवा शैल, उसके बाद हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद विल अथवा शैल लगेगा, उसके साथ हैव लगेगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। ही will have gone। देखिए यहाँ पर समझिए, ही हो गया सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के बाद हम विल लगाएं और उसके बाद आपको ये हैव लगाने होगा, हैव लगा दिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही विल उसके बाद हैव लगा देने होगा, हैव ब्रॉट अ बुक, बुक। इसका मतलब होगा वह किताब खरीद चुका होगा, वह किताब खरीद चुका होगा। देखिए यहाँ पर भी ही सब्जेक्ट और ही के साथ हम विल लगाएं और विल के बाद हैव लगाने होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट आ बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, सभी में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइएगा, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें अ बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन आपको मेन ये जो स्ट्रक्चर है सभी का उसको आपको याद रखने होगा। अगर आप स्ट्रक्चर अच्छा से याद रख लोगे तो आपको ये करने में एकदम आसान होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।